राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किशोरी क्रिएशन पर। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय लेकर आई हूँ। इसके पहले के 8 अध्याय के वीडियोज़ जो मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, उनको आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ के लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उनको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओम देवकी सुतम गोविंद वासुदेव जगतपते। यदि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, निसंतान दंपत्ति हैं, तो भगवान के इस मंत्र का श्रद्धा व भक्ति के साथ जप करना चाहिए। इस मंत्र का तुलसी की माला लेकर रोज 108 बार जप करना है, यानी कि एक माला जाप करना है। यह मंत्र उत्तम संतान प्रदान करता है। अपने अध्याय को शुरू करने से पहले हर बार की तरह कार्तिक मास के व्रत के नियमों पर कुछ चर्चा कर लें। मैंने आपको बताया था कि कार्तिक महात्म्य व्रती के लिए 4 नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। पहला है प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि पूजन, भजन कीर्तन, हरि जागरण और चौथा है दीपदान। कार्तिक महात्म्य के 3 वीडियोज़ में मैंने आपको कार्तिक मास में दिए जाने वाले प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। वो 3 वीडियोज़ है, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय और 6ठे अध्याय में मैंने जो आपको प्रातः स्नान के बारे में आपको जानकारी दी है। और कार्तिक महात्म्य के 2 अध्याय 7 और 8 अध्याय में के वीडियोज़ में मैंने आपको तुलसी पूजा के बारे में जानकारी दी है। आगे के इस वीडियो में मैं आपको हरि पूजन, भजन कीर्तन और हरि जागरण के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक मास में प्रातः स्नान के बाद श्री हरि का पूजन करें, उसके बाद तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी पूजन के पश्चात नित्य नियम से भजन कीर्तन या जप करें व कहानी आदि को कहें या श्रवण करें या सुनें। उसके पश्चात कार्तिक महात्म्य का 1 अध्याय प्रतिदिन पाठ करें या फिर सुनें। इस प्रकार जो अश्विन मास की एकादशी पापाकुशा एकादशी से शुरू करके कार्तिक शुद्धि एकादशी, देवोठनी एकादशी तक कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का पठन एवं श्रवण करें। आप कार्तिक पूर्णिमा पर भी कार्तिक महात्म्य के अध्यायों को सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। कार्तिक शुद्धि एकादशी, देवोठनी एकादशी से पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन भीष्म पंचक की कहानी सुने, क्योंकि इन दिनों को जो है पचवीक के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार प्रातः स्नान के उपरांत भगवान के भजन कीर्तन करना और कथा को श्रवण करना अति आवश्यक है, उसी प्रकार शाम को दीपदान के उपरांत भी भगवान के भजन कीर्तन कथा श्रवण करना अति आवश्यक है। कार्तिक मास में हरि जागरण करना अर्थात रात को भजन कीर्तन करना भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने का और पुण्य बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम है। यदि आप पूरे माह जागरण ना कर सकें तो कार्तिक मास की 5 रात्रि या 3 रात्रि को भी जागरण कर सकते हैं, तो बहुत ही बड़ा पुण्य लाभ आप उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक मास के महात्म्य के 9वें अध्याय के बारे में। 9वें अध्याय में हम जलंधर की उत्पत्ति और वृंदा के साथ विवाह के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि नारद जी ने जो है कार्तिक के उद्यापन की विधि बतलाई। नारद जी ने बताया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो है कार्तिक महात्म्य का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सुंदर मंडप बनाकर मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। मंडप में स्थापित करने के बाद उनकी षोडशोपचार पूजा करें, उनको भोग अर्पित करें। फिर जो है रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करने के बाद सवेरे जल्दी स्नान आदि करके पवित्र साफ धुले हुए कपड़े पहनकर फिर हवन करना चाहिए। हवन करने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को जो है दक्षिणा में वस्त्र आदि दे करके संतुष्ट करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके आगे महाराज पृथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी के मूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया है, सो मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद जी, ये तुलसी कौन है और कैसे उत्पन्न हुई, कौन से स्थान से उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हो, अतः आप संक्षेप में मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, एक समय सब देवताओं से युक्त तथा अप्सरागण द्वारा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर इंद्र ने शिव जी के स्थान में भीमकर्मा नामक एक भयंकर रूप वाले, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाले एक भयानक पुरुष को देखा। इंद्र ने पूछा,
इंद्र ने उससे पूछा, अरे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए हैं? हे राजन, ऐसे बार बार पूछने पर वह कुछ ना बोला। तब इंद्र क्रोधित होकर बोले, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धि, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता हो गई और वज्र भस्म हो गया। तभी रुद्र भगवान अपने तेज से जलते हुए प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकल रही थी, जो इंद्र को भस्म करने, जला डालने के लिए आतुर दिखाई पड़ती थी। इन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र को भूमि में दंडवत प्रणाम कराकर स्तुति करने लगे। देवगुरु बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं के अधिदेवता, त्रिनेत्र तथा कदर्पी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, सर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आपके हैं, उनको नमस्कार है। यक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सर्पों को धारण करने वाले, ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह से इस देवगुरु भगवान बृहस्पति जो है रुद्र की स्तुति करते हैं। नारद जी बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति की जाने पर शिवजी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र की अग्नि को रोकते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हे बृहस्पति, इस समय इंद्र को जीवन दान देने से तुम जीव नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होगे। बृहस्पति देव बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए तो शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करो और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न इस अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि कैसे घुस सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को कोई पीड़ा ना दे सके। बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में ले खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर गिरी। वह अग्नि वहाँ बालक का रूप लेकर रोने लगी। रोते हुए उस बालक के शब्द से बार बार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से 70 लोक तक के लोग बहरे कर दिए। इतना तेज वह बालक रोता है। रोने का शब्द सुनकर यह क्या? ऐसे बोलते हुए विस्मित हो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। पहुंचते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया देखकर और उनके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्रपुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और खींच खींच कर बार बार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़ के खींच खींच कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बह चला, अर्थात उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से उन्होंने दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और यह रुद्र के अलावा सब जीवों से अवध्य होगा, अर्थात इसको रुद्र के सिवा अन्य कोई नहीं मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, अंत में वही लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जलंधर तेजी से बड़ा होने लगा, वह अति बलशाली हो गया। अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न सागर उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा, ढूंढने लगा। उसके बाद सागर ने उसकी स्त्री पत्नी के रूप में कालनेमी की पुत्री वृंदा की याचना की। कालनेमी से जाकर कहा कि मेरे पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तब सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर उस श्रेष्ठ कन्या को पुत्री का दान किया, अर्थात वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली, आज्ञा से चलने वाली सुंदर स्त्री वृंदा को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज्य करने लगा। अब आगे का वृत्तांत 10वें अध्याय में सुनेंगे। श्री कार्तिक मास महत्तम में 9वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।